राधे राधे। प्यारे भक्तों, समाज में लड़की और लड़के के बीच भेदभाव का विषय बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में यह समझना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है कि दोनों बराबर हैं, दोनों इंसान हैं, दोनों में समान क्षमता है और दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक मानव होता है, उसके साथ कोई भेदभाव की भावना नहीं जुड़ी होती। लेकिन धीरे धीरे समाज की सोच, परंपराएं, मान्यताएं और परिवार का वातावरण उसके आसपास ऐसा ढांचा तैयार कर देते हैं जिसमें लड़की और लड़के के लिए अलग अलग नियम बना दिए जाते हैं। यही वह जगह है जहां से असमानता की शुरुआत होती है और यही वह जगह है जहां बदलाव की भी शुरुआत हो सकती है। लड़की और लड़का दोनों ही प्रकृति की समान रचनाएं हैं। दोनों में सोचने, समझने, सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। यदि किसी को अवसर नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें योग्यता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि समाज ने उसके लिए रास्ता संकरा कर दिया है। कई बार देखा गया है कि परिवार में बेटे की पढ़ाई पर अधिक खर्च किया जाता है, जबकि बेटी से उम्मीद की जाती है कि वह घर का काम सीखे। यह सोच न केवल लड़की के सपनों को सीमित करती है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति को भी रोकती है। क्योंकि जब आधी आबादी को पूरा अवसर नहीं मिलता तो देश की क्षमता आधी रह जाती है। बराबरी का अर्थ यह नहीं कि लड़की और लड़का बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दोनों को सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निर्णय लेने का समान अधिकार मिले। यदि किसी लड़की को डॉक्टर बनना है तो उसे वही प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो एक लड़के को मिलता है। यदि कोई लड़का नृत्य या कला में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे यह कहकर नहीं रोका जाना चाहिए कि यह केवल लड़कियों का क्षेत्र है। असली समानता वही है जहां व्यक्ति को उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा और मेहनत से पहचाना जाए। भेदभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, ये रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखाई देता है। कई घरों में आज भी ये धारणा होती है कि बेटा परिवार का नाम रोशन करेगा और बेटी पराया धन है। यह सोच लड़की के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है। जब किसी को बचपन से यह महसूस कराया जाए कि वह कम महत्वपूर्ण है तो उसका आत्मबल कमजोर हो सकता है। वहीं यदि उसे प्यार, विश्वास और अवसर दिया जाए तो वही लड़की समाज में बड़े परिवर्तन ला सकती है। इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि जब महिलाओं को अवसर मिला तो उन्होंने विज्ञान, खेल, राजनीति, शिक्षा और व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। समानता का संबंध केवल अधिकारों से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भी है। यदि घर के काम केवल लड़की की जिम्मेदारी माने जाएं और बाहर कमाना केवल लड़के की जिम्मेदारी, तो यह भी एक तरह का सीमित सोच है। आज का समय साझेदारी का है, जहां घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां मिलकर निभाई जा सकती हैं। जब परिवार में लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से घर के काम सिखाए जाते हैं तो उनमें सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होती है। समाज में भेदभाव का एक बड़ा कारण परंपराओं को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना है। हर परंपरा गलत नहीं होती, लेकिन जो परंपरा किसी को पीछे धकेले उसे बदलना आवश्यक है। शिक्षा इस बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है। जब बच्चे स्कूल में यह सीखते हैं कि सभी बराबर हैं और कानून भी यही कहता है, तो धीरे धीरे उनके मन से भेदभाव की दीवारें गिरने लगती हैं। कानूनी दृष्टि से भी लड़की और लड़का समान अधिकार रखते हैं। उन्हें समान शिक्षा,
समान अवसर और समान सुरक्षा का अधिकार है। लेकिन केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब सोच बदलती है। सोच बदलने के लिए परिवार, विद्यालय, मीडिया और समाज सभी को मिलकर प्रयास करना होता है। यदि घर में माता पिता बेटा और बेटी दोनों को समान प्यार दे, समान अनुशासन रखे और समान सपने देखने की आजादी दे, तो अगली पीढ़ी अधिक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी समानता महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं और काम करती हैं तो परिवार की आय बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है और स्वास्थ्य में सुधार आता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का आधार है। कई शोध यह दर्शाते हैं कि जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वहां विकास की गति भी तेज होती है। इसीलिए लड़की और लड़के के बीच भेदभाव केवल नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि विकास की दृष्टि से भी हानिकारक है। भावनात्मक स्तर पर भी समानता जरूरी है। लड़कों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है, जबकि लड़कियों को अधिक संवेदनशील माना जाता है। यह भी एक तरह का भेदभाव है, क्योंकि इससे दोनों की भावनात्मक अभिव्यक्ति सीमित हो जाती है। यदि लड़कों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिले और लड़कियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जाए, तो समाज अधिक संतुलित बन सकता है। समानता का अर्थ प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग है। जब लड़की और लड़का एक साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते हैं, तब समाज में सामंजस्य बढ़ता है। भेदभाव की सोच संघर्ष पैदा करती है, जबकि बराबरी की सोच विश्वास और सहयोग को मजबूत करती है। आज आवश्यकता है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। छोटी छोटी बातों में भी समानता का अभ्यास करें, जैसे दोनों बच्चों को समान शिक्षा, समान पोषण और समान अवसर देना। बेटियों को यह एहसास दिलाना कि वे परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं और बेटों को यह सिखाना कि सम्मान और सहयोग ही सच्ची ताकत है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि इंसान की पहचान उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके कर्म, चरित्र और प्रतिभा से होती है, तब भेदभाव